इनका पेट भी भर गया है। कुछ कुछ ना ये देखो इस तरह से लड़ाई कर रहे हैं। लेनी दूध दिया, मनखे बुद्ध दिया, खेती अन्न दिया, मुआरियो मई दिया। ये वेशभूषा हमको हमेशा अपनी रखनी चाहिए, पारंपरिक वेशभूषा को बनाए रखना चाहिए। अगर तो चलिए जी एक और वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूं आशा फरसान, उत्तराखंड में चमोली जिले के शोलडुंगरी गांव से। स्वागत है आप सभी का हमारे ये सिरुल तल्लो के खूबसूरत से जंगलों से। आज के वीडियो की शुरुआत ना वहीं से हो रही है जहां से मैंने पिछली वीडियो एंड करी थी। इससे पहले वाली वीडियो में ना नाग देवता की पूजा और हमारे जो रीति रिवाज है वो मैंने दिखाए। और आज के वीडियो में देखो भाई, सबसे पहले बकरियां मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना खूब सारी बकरियां चरने के लिए आई हुई है लोगों की। ये बकरियां ना हमारे ग्राम प्रधान रिसाण के ग्राम प्रधान जी की हैं। तो ये पूजा में शामिल होने के लिए भी आए हुए हैं और साथ में बकरियां लेके आए हुए हैं। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं। तो ये बकरियां ना ये हमारा सिरुल तल्लो का तल्लो है, उसी के सामने ऊपर से उस साइड को लेके जा रहे हैं अभी। इस तरह के नज़ारे किस किस को देखने अच्छे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मनमोहक नज़ारे हैं। वही भेड़ बकरियों की कुछ इस तरह से लड़ाई होती है। ये देखो किस किस ने देख रखी है इस तरह की लड़ाई, कमेंट करके बताना। तो सारे लेट रखे हैं क्योंकि इनको धूप लग रही है और इनका पेट भी भर गया है। कुछ कुछ ना ये देखो इस तरह से लड़ाई कर रहे हैं। सिद्धनाथ की भूमि है। सिद्धनाथ भेड़ बकरों के ही चराने वाले देव थे, इसलिए हम भी आज इन भेड़ बकरों के साथ में खड़े हैं और देख रहे हैं। और साथ में ये एक चिन्ह भी पकड़ रखी हो, ये देखो भाई एक चिन्ह भी पकड़ रखी है। तो ये है जंगलों की बुग्यालों की खूबसूरती। हाँ, ये भेड़ और बकरी का बच्चा, ये है चीनी की है ये। इसको बोलते हैं। और यहाँ पे हो रही है फोटोशूट। ये भैया लोग कर रहे हैं फोटोशूट। तो फोटोशूट करना भी बनता है भाई, इतनी खूबसूरत सी जगह पे। अच्छा ये और इस तरफ को ना ये तालाब का खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ पे ना हमारे नाग देवता के पुजारी भाई दिगंबर देवराड़ी जी ने यहाँ पे हमारे इस नाग मंदिर की मान्यता के बारे में कई अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो आप लोग ये भी सुनिए। सिरुल तल्लो में पहुंच करके नागों की पूजा अर्चना की। आप लोगों के द्वारा समय समय पर यहाँ पर उपस्थिति दी जाती है। और जैसा कि सभी लोगों को मालूम है, और कुछ जो नई हमारी बेटी बहुएं हैं, नए भाई बंधु हैं जो नौकरी पेशा में घर से बाहर रहते हैं, उन लोगों को भी यह जानकारी पता होनी चाहिए कि पहले तो जब बारिश नहीं आती थी तो हमारे गांव के दाने सयाने और पुजारी लोग, डंगरिया लोग आकर के यहाँ पर देवता अवतरित करते थे। और चाहे हम कैसी भी धूप में यहाँ पर आते थे या कैसा भी सूखा पड़ जाता था, यहाँ पे आते थे, तो यहाँ का विधान यही है कि जैसे अभी तक मौसम बड़ा सुहाना और साफ था, जैसे हमारी पूजा समाप्त हुई वैसे ही बूंदाबांदी होती है। यह यहाँ का एक बहुत बड़ा परमार्थ है कि यहाँ की पूजा के बाद बारिश की बूंदाबांदी तो होती ही है। सिरुल तल्लो में हमारे नाग राजा की पूजा जब से गांव बसा होगा तब से होती आ रही है। और इस नाग मंदिर के लिए पूर्व में यहाँ पे एक छोटा पत्थरों का जो छोटा मंदिर मोड़ुला हुआ करता था। तो हमारे इससे पहले जो भूतपूर्व प्रधान थे सुदर्शन सिंह राणा जी, उन्होंने यहाँ पर ये मंदिर का भी निर्माण करवाया और ये रेंज सेट का निर्माण करवाया। यहाँ पे नागों की महिमा इतनी अच्छी है कि कई लोग कहते हैं कि आज हमारे घरों में बस दूध नहीं है, हमारे घरों में घी नहीं है। तो मुझे जब यहाँ पे 8-10 लीटर दूध दिखा तो बड़ी मन में खुशी हुई कि हमारे घर में गाय का दूध भी है, भैंस का दूध भी है। तो हमारे जो ये नाग देवता की महिमा है, लेनी दूध दिया, मनखे बुद्ध दिया, खेती अन्न दिया, मुआरियो मई दिया, घर बण दूर देश प्रदेश जो भी हमारा भाईबंद नौकरी चाकरी में जाया, नाग देवता की कृपा तनु भाईबंदों पे भी बनी रहा। जो हमारे दादाजी थे श्रीमान कंचन मणि जी, जिनका नाम था, उनको सुना गांव से डुंगरी गांव में लाया गया। उस समय राणा लोगों के द्वारा, रावत लोगों के द्वारा हम जो देवराड़ी लोग, देवराड़ी परिवार
ग्राम सभा रिसाण डुंगरी में है। हम लोगों को दान नामा जमीन दी गई और हमारे पूर्वज को यहाँ बसाया गया। इस नाग राजा को पूजने के उद्देश्य से एक छोटी सी कहानी भी हमारे बुजुर्ग बताते हैं और आप लोगों को भी दिख गया होगा कि एक समय की बात थी जब अंग्रेजों का राज था। सिरुणधार में हमारी नाग पूजा हुआ करती थी। तो हमारे जो पूर्वज थे वो सोना गांव से आते थे। बैसकान गांव में आते ही उस समय अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों के सब गुलाम थे। तो अंग्रेज ने कहा पुजारी कहीं नहीं जाना है, चल पिठवा पकड़ और पिठवा पकड़ करके मेरा पिठवा लेके जा। तो जो पिठवा जो बैग था अंग्रेज का, पुजारी ने अपने पीठ पे लगा लिया। सुना गांव से चलते चलते बैसकान गांव पहुंचे। बैसकान गांव में नाग राजा ने अपना अद्भुत दर्शन दे दिया, जो कि अकल्पनीय और इतना भयंकर विशाल रूप बैसकान गांव में जो दिखाया। अंग्रेज घोड़े पे सवार था, तो जैसे ही अंग्रेज का घोड़ा उछला तो सब लोग हक्के बक्के हो गए। अंग्रेज ने कहा भाई ये क्या है, इसको हटाओ। किसी को भी मालूम नहीं था कि ये क्या है। तो बाद में सब लोगों ने कहा कि भाई जिस पुजारी को आपने अपने गुलाम बना करके अपना बस्ता बोकने के लिए लगा रखा है, उस पुजारी को डुंगरी गांव जाना था और आपने उन्हें रोका है। तो पुजारी को आगे लाया गया। तो पुजारी ने सर्वप्रथम अंग्रेज को कहा पहले तो तू घोड़े से नीचे उतर जा। फिर घोड़े से नीचे उतारा अंग्रेज को, उतार करके बोला यहाँ पे अब दंड रख। बोला ये कौन सा विधान है? बोला मैं जिसकी पूजा के लिए जा रहा था उसकी पूजा में आपने विघ्न डाला है, बाधा डाला है। ये डुंगरी गांव के नाग राजा है और ये बैसकान गांव पहुंच गए हैं। तो जैसे अंग्रेज ने जो भी रैदल पैदल उनके साथ थे दंड रखा, माफी मांगी, तो नाग राजा के पीठ पे पुजारी ने हाथ फेरा तो नाग राजा ने रास्ता छोड़ दिया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि वो नाग जो बैसकान में गया था उसका एक बच्चा जो बैसकान में ही रह गया। तो उसके बाद जो पुजारी आते थे वो बैसकान में पूजा करते हैं और उनके जैसे हमारे यहाँ सोरा भेड़े होते हैं, उनके परिवार से हमारे बुजुर्ग को इस नाग पूजने के लिए यहाँ लाया गया। सर्वप्रथम तो जब इस पूजा में यहाँ पे हमारे पुराने लोग कहानी भी बताते हैं कि एक बुजुर्ग थे, जैसे ही आजकल कम दिखते हैं, पहले ग्वाले लोग बहुत जंगलों में दिखाई देते थे। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पे आए, उनको पानी प्यास लगी और वो यहाँ पे जो अभी धारा है यहाँ पे गए तो यहाँ पे उनको दो धारा मिले, जिसमें एक दूध का धारा था और एक पानी का धारा था। जैसे ही उन्होंने जल पान किया उनके मन में विचार आ गया कि मैं किसी और को भी बताऊं। दूसरे दिन वो 2-4 लोगों को लेके आए तो दूध का धारा बंद हो गया था और जल का धारा अभी भी विद्यमान है। और इस पानी से सारा डुंगरी, सारा रिसाण गांव, ये ही जो जल स्रोत है सिरुणनाग का, इसी जल स्रोत से सारा गांव पानी पीता है। इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है, इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है। और विशेष अब आप लोगों को यहाँ बताना है कि 24 और 26 तारीख को, 26 अगस्त को हमारा जन्माष्टमी का शुभ पावन पर्व है। 25 अगस्त से मानिल में मेला की शुरुआती होगी। आप लोग सब सहयोग करेंगे और 24 तारीख को जैसे ही आप लोग आज यहाँ उपस्थित हुए वैसे ही 24 तारीख को भगवान श्री कृष्ण राधे कृष्णा की पूजा अर्चना 24 अगस्त को मानिल शहर में की जाएगी। वहाँ पर भी इसी प्रकार से पाक पकवान बनेंगे, नैवेद्य बनेगा और भगवान की पूजा अर्चने के बाद मेला की शुरुआत होगी। और आप लोगों को पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। पूजा होने के बाद ना हम लोग यहाँ जंगल की तरफ घूमने के लिए आए हैं और यहाँ पे बकरियाँ इस समय ना इस साइड को आ गई चरने के लिए और मेरे साथ भी आगे से कुछ लोग जा रहे हैं। हिरोनतलों से ऊपर की तरफ हम लोग अभी आए हुए हैं। तो गाइस मैं ये कहना चाह रही थी कि वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ा बहुत कहूँगी। ये वेशभूषा हमको हमेशा अपनी रखनी चाहिए, पारंपरिक वेशभूषा को बनाए रखना चाहिए। अगर हम इसको नहीं पहनेंगे धीरे धीरे तो हमारी संस्कृति विलुप्त तो होते जाएगी, तो कोई हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पूछेगा। इसलिए हम ये पारंपरिक वेशभूषा बनाए रखेंगे तो हमारी संस्कृति की भी बची रहेगी। हमारा मोटिवेशन यही है कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ा सकते हैं और अपनी संस्कृति को हमेशा के लिए जिंदा बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो ये चम्मा से है और मेरी तो बुआरी लगती है, यानी कि छोटे भाई की बीबी। तो ये वार्ड से ही और काफ़ी जागरूक महिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी यहाँ पे ना सिरोनतलों के ऊपर एक तल्लो और है भाई, यहाँ पे भी पानी रुका हुआ है, पानी जमा है।
और ये भी वैसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ना साफ नहीं कर रखा, तो बिल्कुल इसमें काई वगैरह जमी हुई है, सेवाल आया हुआ है। बाकी नज़ारा तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया, देखो नज़ारे बहुत सुंदर हैं यहाँ के, काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं। और ये लोग यहाँ पे ना नीचे फ़ोटो शूट के लिए आए हुए हैं। अब बाकी यहाँ ऊपर साइड को ना ये पूरे चरौड़ के पेड़ हैं भाई, चरौड़ बोलते हैं हमारी घर की भाषा में इनको, लेकिन अदर भाषा में क्या बोलते हैं इतना नहीं पता। लेकिन पूरे ये देखो घनघोर पेड़ हैं, जबकि यहाँ पे ना बांज और खेरू और तेलुंगा जो कि बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे ये घनघोर सा जंगल आपको मतलब ये पूरा चरौड़ों का दिख रहा होगा। तो भाई हम लोग ना यहाँ पे फोटो शूट के लिए आए हुए हैं। इस टूटे हुए पेड़ के साथ हमने ढेर सारी फोटोज यहाँ पे शूट करी, क्योंकि इन लोगों के साथ ना रोज मिलना तो मेरा होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ की खूब सारी यादगार पले को जोड़ के संजो के मैं लेके जा रही हूँ। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इन लोगों को कैसा लगा इन्हीं को पता होगा। हमको भी बहुत अच्छा लगा। खा रहे हैं हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है, लेकिन खुद को नहीं दिखा रही है, बोल रही कि मैं ना बोलूंगी और ना दिखूंगी, सिर्फ रिकॉर्ड करूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बारी आपका। यहाँ के कुछ नज़ारे देखने के बाद ना हमने यहाँ पे खूब सारी फ़ोटो शूट करी और वापस हम लोग नीचे जा रहे हैं, यानी कि सिरोंतलो में, जहाँ पे प्रसादी बन रही है। अब क्योंकि प्रसादी बन के भी रेडी हो ही चुकी होगी, बाकी इन घनघोर जंगलों के बीच में ना मौसम मतलब बहुत ठंडा हो रखा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है स्वेटर पहन के आना था हमने, मतलब इतना ठंडा हो रहा है। तो वही यहाँ पे ना कुछ लोग जा चुके हैं और कुछ लोग यहाँ पे पूरी प्रसादी खा रहे हैं अभी, और कुछ लोग अभी बना ही रहे हैं। यहाँ पे जब जाने की तैयारी हो चुकी है लगभग सबकी, कुछ लोग तो जा ही चुके हैं। बहुत बड़े आदम है नाग पंचमी वही पुराण रीति रिवाज अनुसार हम लोग यहाँ जिंदोरी बाकी नहीं और पे नहीं कर रहे। आजकल लोग जो कुछ भी नौकरी लगने उसी को देहरादून बह जाने। घसोड़ा घसोड़ा ते परां देवे दी मणि बहरो झोल गाड़ा वाला नाग बने झांझरो बीमार नहीं रहे। तो चलिए जी, अब ना हमारे घर जाने की तैयारी हो चुकी है, और घर जाने जो सबसे लास्ट बचे थे उनके लिए घर के लिए प्रसादी भी मिली, और जो पहले गए थे ना उनको एक एक पूरी खाने के लिए यहीं पे मिली, क्योंकि उसके बाद सबके जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा बनाया। भाई खरों का भाड़ा लेके, ये हमारी बुआ जी है भाई, इस उम्र में भी इतना बड़ा भाड़ा लेके जा रही है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और इनका रास्ता है यहाँ से नीचे की तरफ। अभी बैग दे दिया मैंने अपने भाई पुष्कर के पास, तो चलते ही भाई अब धीरे धीरे यहाँ से नीचे की तरफ। बाकी मौसम ने ना काफ़ी अच्छा साथ दिया। वैसे ना हम छाता लेके भी आए थे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी ना। हम सब लोग खाली जा रहे हैं एक ही बारी। ये देखो भाई खरों का भाड़ा लेके। अब आके सवाल सी लोग वैसा है जी, गाय भैंस कुछ नहीं रखी इसलिए हम कुछ नहीं ले जा रहे। हाँ, इनके गाय भैंस नहीं है, और हम तो क्यों ले जाए इतनी दूर से। मेरे को तो जाना है भाई डुंगरी, तो मैं तो ले जा भी नहीं सकती यहाँ से। अब बाकी रास्ता ना थोड़ा सा फिसलन वाला हो रखा है भाई, आजकल बरसात के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा फिसलन होती है। यहाँ से ना काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ता है। यहाँ पानी की वजह से ना ये जड़ें, पेड़ पौधों की जड़ें ना पूरी दिख रही है, इनमें तो गिरने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। और रास्ता आप लोग देख ही रहे होंगे भाई, इस तरह का है। इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ को लेके जा रहे हैं कंधे पे, मतलब यहाँ आए हुए तो खाली नहीं जाना, जंगल का कुछ फ़ायदा उठाना है, इस तरह से है ना। ये देखो, ये ना इधर उधर टकरा रही, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा खतरा गिरने का रहता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी लकड़ी है। अब बाकी यहाँ हमारे चाचा जी वही खरों के भाड़ा के साथ साथ लकड़ियाँ भी लेके आ रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। और साथ में ना मोबाइल में गाने भी लगे हुए हैं मस्त। सबसे ज़्यादा भारी ना मेरी ताई जी में हो रखा है भाई, ये देखो इसमें सारा मेवाक बचा हुआ मेवाक है ना, इसलिए। और ताई जी के पैरों में दर्द भी होता है, तो इसलिए सबसे पीछे से जा रही है। मिली कौन दीदी उन यहाँ से थोड़ी एक बिछुड़ा की मदद मैं कर रही हूँ ताई जी की, क्योंकि ताई जी को ना चलने में थोड़ा आफत आ रही थी, क्योंकि उनके पैरों में भी दर्द रहता है। तो मैंने सोचा यहाँ से एक बिछुड़ा थोड़ा आगे तक मैं ले जा देती हूँ, और फिर उसके बाद ताई जी में दे दूँगी। तो वही हम लोग ना अभी मानिल के शहर में पहुँच चुके हैं, और वहाँ सिरुंता लेके थोड़ा सा नीचे से सोटा में यहीं
इस मालिल के छेड़ तक मैं ही लेके आई। बाकी हम लोग ना आगे आगे आ चुके हैं, ताई जी लोग अभी पीछे ही हैं क्योंकि उनके पैरों में दर्द है ना, तो वो आराम आराम से आ रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं। और अभी काफ़ी तेज़ धूप पड़ी हुई है और सोल्टा बिछाने के बाद ना फिर मैं यहाँ का अभी का मतलब नज़ारा आप लोगों को दिखाती हूँ। अब मैंने ना यहाँ पे मंदिर के आगे सोल्टी रख दी है, तो इसमें कुछ बचा हुआ तेल है तो ये मंदिर के काम आएगा। तो यहाँ पे पुष्कर भाई इस तेल को मंदिर के अंदर रखेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग घर को। बाकी शाम का देखो भाई कितना खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे ना लोगों के गाय चरने के लिए आए हुए हैं, गाय और बैल, और नीचे में बच्चे वॉलीबॉल का मैच खेल रहे हैं ग्राउंड में। और इस तरह का खूबसूरत सा नज़ारा पिछली वीडियो में भी आप लोगों ने देखा ही होगा और काफ़ी खूबसूरत माहौल और नज़ारे यहाँ के हैं। तो चलिए जी, यहाँ से हम मानिल से नीचे की तरफ को अभी जा रहे हैं और यहाँ पे इस साइड को खेल रहे हैं सारे बच्चे, हमारे रिशान मानिल के हैं शायद ये खेल रहे हैं। बाकी यहाँ गाय वगैरह तो चरने के लिए आए ही हुए हैं, खच्चर भी हैं साथ में। और बाकी यहाँ नीचे जाते हुए ये लोग भाई ये जो मानिल का छेड़ है ना, इसके किनारे पे बैठ गए हैं और यहाँ के नज़ारे भी देख रहे हैं, साथ में ना थकान भी उतार रहे हैं क्योंकि ऊपर से आते आते इन लोगों को थकान लग चुकी है और इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं ये लोग। थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद ना हम दोबारा यहाँ से नीचे की तरफ को लग चुके हैं। और बाकी मेरे फ़ोन की बैटरी भी ना लो हो चुकी है क्योंकि सुबह से फ़ोन की स्क्रीन लगातार ऑन है। ये ना मानिल के हैं, तो ये सोल्टा ना मानिल के छेड़ तक मैं लेके आई और वहाँ से ये लेके आए, तो इनका रास्ता यहाँ से इस साइड को है और हम लोगों ने यहाँ से नीचे को जाना है। तो फिर ठीक, बाय बाय। बाकी इनके मानिल वाले दगड़ी आ रहे हैं पीछे से और हमारे मेरे साथ तो मेरा भाई है और एक दो चम्मा वाली बहुएं हैं, तो वो हैं कुछ आगे जा चुके हैं, कुछ पीछे से आ रहे हैं। मतलब जो सयाने सयाने हैं ताई जी लोग वो पीछे से आ रहे हैं, अब बारी आखी चली गई हैं। और बाकी यहाँ पे है भाई पंदेरा हमारा, तो यहाँ ऊपर भी नाग देवता का मंदिर है और यहाँ का पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है भाई। इसका वीडियो आपने पहले भी देखा होगा, पासिंग भाई की शादी में धारा पूजन के लिए ही आए थे हम लोग। और बाकी यहाँ ना आसपास खेतों में भी काफ़ी अच्छी फसलें हो रखी है, खूब सारे मंडुआ और झंगोरा तो खूब हो रखा है भाई। चलिए जी, फाइनली घर में हम लोग पहुँच चुके हैं और वहाँ पे ताऊ जी बैठे हैं और बाकी हमारे भतीजे खेल रहे हैं। अरे वाह वाह, अच्छा बुआ ही प्रणाम कौन? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अच्छा ये देखो भाई हमारी भतीजियाँ, प्रणाम प्रणाम। जान भाई हाँ, अरे एक ही है भाई, हाय कर दो दोनों को दोनों। हाय। कहाँ गई थी तू सुबह? मैं स्कूल गई थी। हाँ जब मैं आई ना तो ये सुबह स्कूल गए थे। ये दोनों मेरी भतीजा है और भतीजा वहाँ भात खाने में लगा हुआ है। गबरू जवान ओम गपा गप, क्या खा रहे हो आप? क्या खाना है? खोतिया सो, अरे राट भी चाहिए क्या हुई माँ। तो वहाँ से आने के बाद ना पुष्कर भाई ताऊ जी लोगों को प्रसादी खिला रहे हैं नाग देवता की। तो दोनों भाई बैठे हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है। ये श्रृंतलों की लेचवाड़ी का कुछ स्वाद ही अनोखा होता है। आदमी यदि प्यार से खाए और विश्वास से जाए तो कोई ऐसी बला नहीं कि जो कि परंपरा या मनोकामना पूर्ण न हो। तो चलिए जी, अब हो चुकी है मेरी तैयारी गांव जाने की। डुंगरी बाय बाय, छिमू बाय करो, बाय। तो अभी 5 बज चुके हैं और देखती हूँ मैं कितने टाइम में गांव पहुँचती हूँ भाई। से आने के बाद ना मैंने चाय पी और कपड़े चेंज किए और मैं सीधे जा रही हूँ गाँव के लिए। और बाकी यहाँ ऊपर से आने के बाद नीचे वाली ताई के घर में मैं आई, तो इनसे मिलने के बाद ना मैं अब जा रही हूँ। ताई जी की भी ना आजकल थोड़ा तबीयत भी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए यहाँ पे बैठी हुई है। भाभी जी कहाँ? वहाँ बस खड़ा। हाँ ठीक से बैठा पे हाँ तुम। और अभी मैं घर से नीचे आ चुकी हूँ और 5 भी बज चुके हैं। तो सुबह पहुँच चुकी थी मैं 8 बजे डुंगरी से यहाँ चम्मा में, और यहाँ से हम लोग गए 9 बजे और 5 बजे 4:30 बजे करीब हम अपने घर में पहुँचे यहाँ चम्मा वाले। और थोड़ा चाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ से नीचे गांव के लिए अभी जा रही हूँ। जैसे ही मैं यहाँ ढूंढ बजाने से नीचे जा रही थे ना, तो यहाँ पे दीदी ने मेरे को आवाज़ लगा दिया कि आड़ू लेके जाओ। नहीं तो मैं तो भागते हुए जा रही थी, मुझे रुकना नहीं था वैसे, लेकिन वो बोली है जब तुम दोबारा आओगे तब तक तो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे
ढूंढ बजड़िया में मैं अभी जा रही हूँ ऊपर राणा लोगों के घर में। ये है मेरी दीदी जी, ये है इनका घर। तो ज़बरदस्ती इन्होंने मेरे को रोक लिया। यहाँ पे ये देखो दरी बिछाई जा रही है मेरे लिए, जबकि मेरे को देरी हो रही थी। तो दीदी जी अभी चाय बना रही हैं। ये वाला घर है इनका, ये पुराना घर है ना दी? हाँ, नया वाला उस तरफ को बनाया है शायद। ना दीदी जी चाय लेके आ चुकी हैं। हम दोनों बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे हैं। तो मेरे दिन तो आज के ऐसे ही चले गए बार बाटे लो मी धालकड़े दाने में चा पीने जोन के आज नहीं आई जाती मिलन बाटे हुए कि मैं तो वैसे दने दने जोनी ची वर्दी दी मैं जावे दिए होल। चाय पीने के बाद ना दीदी जी भाई आलू निकालने के लिए जा रही हैं। तो आलू का पेड़ ये वाला घर है इनका, इसी के आगे से है एक घर ये है इनका, और इसी के जस्ट आगे से है ये पेड़ आड़ू का। और खूब सारे आड़ू इस पे लगे हुए हैं। नहीं और फेंक दे तो पहली तब खा के देख ये बारी चाबी पे और भी तगड़े खा के देख बाबा कति लग गया और तो भला दिखना है भाई। और कमावत ना तो ये देखो भाई इतने सारे आड़ू निकाल दिए। एक खीरा भी मिल गया यहाँ पे आके। ये थैल में डे जाओ। चलो अब बैग डाल दूँ खाने जा। चलो ठीक से भी बाय बाय। बाय। तो आलू का थैला भी डाल दिया बैग में। अब तो लगाती हूँ दौड़, रेस लगने जो ना सीधा जुगे में घरे पहुँचल। आइए दादी जी हैं भाई। दादी जी के घर में आके थोड़ी सी प्रसादी मैंने नाग देवता की दादी जी को भी चखा दी। दादी जी का दगड़ी है ये दगड़ी और दगड़ी का बंदांगो ना में बैठा है तुम दिन जोन हो नी बुआ के प्रसाद दे तुम्ही मैं निकोल ने मांगो कोई बात नहीं। खाली नहीं मांगन जाओ मैं ना जो जाए जो हाँ अब वो ना जो मांगने हम के तो इन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा प्रसादी मैंने दे दी। और भी खा लिया हाँ प्रसादी भी खा ली पता। चलो सिरो नाग देवता है कभी तुम भी दिए हो आप कभी जाया क्या बाप दादा जाया क्या हम जाया क्या हम बाप बाबे जाया क्या हम वहाँ पे बाद जाया हम वहाँ पे खोल जाया हम वहाँ को जो खाई। अपू फिर रहे आन बैठी हुआ है यार घेर के। तुम्हें आज फुटता तुम कम जाना हमें आज फुटी नहीं आज फुटी कट के जाना कंदा का नहीं जाना कंदा का पहले जाए उधर कंदा मजा आया मुंडा मनी दूँगा। और बाय 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 ठीक है फिर। तो भाई यहाँ पे दादी जी बुआ जी लोग सब लोग मिल गए थे रास्ते में। तो सबको प्रसादी और आलू मैंने खिला दिया। तो चलिए जी फाइनली घर में पहुँच चुकी हूँ और 6:30 का टाइम भी होने वाला है। तो चम्मा से यहाँ आने तक 1.5 घंटा तो लगभग लगी गया मेरे को। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते।